नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST 9 कहानी स्वरूप और विकास अध्याय 1 कहानी के सिद्धांत और स्वरूप के 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, शॉर्ट स्टोरी की अवधारणा का विवेचन कीजिए। अंग्रेज की शॉर्ट स्टोरी पद और अवधारणा से कहानी का क्या संबंध है? अपभ्रंश पद कहानी लोक भाषाओं में कहानी और परिष्कृत हिंदी में कहानी के रूप में लोकप्रिय हुआ। यानी अपभ्रंश में उसे कहा गया कहानी और लोक भाषाओं में कहानी और परिष्कृत हिंदी में कहानी के रूप में लोकप्रिय हुआ। 19वीं सदी से 7वें दशक तक आते आते इसके नाम में बदलाव के और प्रयास हुए। यानी ये सब नाम में बहुत सारे बदलाव करने के प्रयास किए गए। 1870 ईस्वी में कहानी पद ने गोपनीय रूप से उपन्यास का रूप ग्रहण कर लिया। यानी 1870 में कहानी ने गोपनीय रूप से धीरे धीरे उपन्यास में परिवर्तित हो गया। यानी उसने उपन्यास का रूप ले लिया। यद्यपि 1862 में बंगला में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग भूदेव मुखोपाध्याय के ऐतिहासिक उपन्यास के रूप में हो चुका था। जो उपन्यास नाम था वो बंगाल में तो पहले से ही हो चुका था और बंकिम चंद्र चटर्जी उसे अपनी रचनाओं के द्वारा लोकप्रिय भी बना चुके थे, पर हिंदी के कथाकारों के बीच यह पद सुपरिचित नहीं हुआ था। जो उपन्यास शब्द था वो हिंदी के कथाकारों के बीच आया नहीं था। यही कारण है कि जब पंडित गौरी दत्त ने अपनी कथा रचना प्रस्तुत की तो उसका शीर्षक कहानी ही देवरानी जेठानी की कहानी रखा, जो अपनी प्रकृति में उपन्यास का आरंभिक रूप था। उसके बाद 8वें दशक में उपन्यास पद हिंदी में आया और 9वें तथा अंतिम दशक में भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा उनके सहयोगी लेखकों ने विशेष रूप से बालकृष्ण भट्ट, देवकीनंदन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी, हर पढ़े लिखे व्यक्ति के बीब इसका प्रवेश करा दिया और 19वीं सदी के लगभग अंत तक कहानी पद का प्रयोग उसके परंपरागत अर्थ में होता रहा। एक महत्वपूर्ण साहित्यिक विधा के रूप में शॉर्ट स्टोरी 1900 में प्रकाशित हुई। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किशोरीलाल की रचना इंदुमती को इसका श्रेय जाता है। शॉर्ट स्टोरी के रूप में मान्यता प्राप्त इस रचना के उपरांत कथाकार मुंशी प्रेमचंद ने 1908 ईस्वी में आंग्ल भाषा के शॉर्ट स्टोरी पद का सही मायने में पहली बार प्रयोग किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी कालजयी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रथम संस्करण 1929 में छोटी कहानी और उसके पर्याय के रूप में कहानी और आधुनिक कहानी पदों का प्रयोग किया। उस समय तक अमेरिका और यूरोप में छोटी कहानी अपने विकास की कई मंजिलें पार कर चुकी थी। हिंदी में अभी कथा तथा कथित छोटी कहानी के रूपांतरित होने की प्रक्रिया से गुजर ही रही थी। मूल प्रश्न यह है कि छोटी कहानी है क्या? सही मायने में छोटी कहानी को किसी परिभाषा के दायरे में बांधना तो नहीं चाहिए, न ही संभव है। साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा होने के कारण छोटी कहानी सतत विकास की प्रक्रिया के दौर से गुजर रही है और यह प्रक्रिया निर्बाध रूप से जारी रहेगी। तो इस तरह से ये बहुत ही छोटी सी प्रश्न के उत्तर थे शॉर्ट स्टोरी के ऊपर। तो आप इसे सुन के समझ सकते हैं और अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हैं। इसमें समझाने की कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप
इसे सुनिए, पढ़िए, समझिए, याद रखिए, अपने प्रयोग में लाइए और इस तरह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते।